एक बार फिर से गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म सर्विस से जुड़े लोग सड़क पर उतरे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और निर्मल मेरे साथ है। निर्मल जी, पहले तो अपने संगठन के बारे में बताइए और ये बताइए दिल्ली समेत आप कहाँ पर इस तरह हड़ताल में उतरे हैं? अभी राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहा है और बहुत सारे जिलों के अंदर भी लोग छोटे छोटे संगठन बनाकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी सभी लोग गिग सत्याग्रह के नाम से पूरे देश भर में मांग कर रहे हैं कि हमको एक केंद्रीय कानून चाहिए, क्योंकि बिना कानून के तो शोषण को खत्म नहीं किया जा सकता है। मांग कर रहे हैं कि हमारा न्यूनतम मजदूरी जो सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे पर कुछ हो नहीं रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर कैसे सरकार लगाम कसे और इन तमाम वर्कर को, क्योंकि सर्वे का रिपोर्ट कह रहा है कि 48 लाख गिग वर्कर हैं जो 15,000 से कम कमा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने बजट में कोई घोषणा ही नहीं की कि उनको कैसे एक बेसिक एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाए। ये विरोध प्रदर्शन आज इस बात का लेकर है कि सरकार 10 मिनट की सर्विस का आश्वासन देकर अपना पल्ला न झाड़े। मैं इसी पे निर्मल जी, सरकार ने तो जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है उनसे बात की कि 10 मिनट की डिलीवरी को लेकर के वो कोई ऐसा प्रॉमिस ना करे, जो कि आपकी मांग भी थी कि इनकी जान पर बनाती है। दूसरा मसौदा लाया जा रहा है कि इनको भी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र है, लोगों को भी सुरक्षित माहौल दिया जा सके, उसको लेकर मसौदा केंद्रीय कानून के तहत आए, उस पर सरकार काम कर रही है। फिर आपकी नाराजगी किस चीज को लेकर के? नहीं, सरकार तो देखो ना 2020 से सामाजिक सुरक्षा कोड पे काम ही कर रही है और लागू किया, पर लागू हुआ क्या? 5 साल हो गए। जो सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड लेके आई 2020 में, अभी तक न तो उसके नियम उन्होंने कुछ बना। उनकी तरफ से क्यों है? क्योंकि ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है ट्रेड यूनियन विरोध? क्योंकि ट्रेड यूनियन कह रहा है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जो सरकार हमको 10 साल की मेहनत के बाद लाके देगी वो पिटारा ही अगर खोखला होगा तो उसको लेके वर्कर क्या करेगा? अरे सीधा तो है कि हमको कानूनी अधिकार दो, मजदूर का दर्जा दे दो, बाकी सारे अधिकार अपने आप आ जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इससे पहले भी हड़ताल हो चुकी है, आज भी हड़ताल की बात की जा रही है। अगला कदम आप लोग का क्या रहने वाला है? देखिए, अगला कदम तो है कि अभी हमने आज का फिर सरकार के सामने एक मौका छोड़ा है। सरकार अगर इसको नहीं मानती है तो फिर हमारे विरोध प्रदर्शन है और इसके बाद हम लोग जो है अदालत जाएंगे। एक बात मैंने और देखी, पहले मैंने देखा था कि जो फूड डिलीवरी करते थे या डिलीवरी पार्टनर्स थे वो आते थे, अभी बहुत सारे सर्विसेज क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुंची हैं, तो आप दायरा बढ़ा रहे हैं इस चीज का? देखिए, दायरा तो पहले से बढ़ा हुआ है। सरकार ने एक मुंह खोल के ये 2 टुक भी नहीं कहा कि 10 मिनट की सर्विस, खाली ब्लैंकेट के ऊपर हमला। सारी कंपनियां जो इस प्रकार से नंगा नाच रही है, कि सबको कहा कि आप इसको मत प्रॉमिस करिए 10 मिनट की सर्विस। कहाँ है? कागज पे कहीं है? किसी ने देखा है तो बताइए। कागज पे कुछ नहीं है। आप पोस्टर देख सकते हैं, 15-15 मिनट की सर्विस देने के लिए कंपनी आ गई है, वो 10 की जगह 11 कर दे तो कोई कुछ नहीं है। तो ये जो तरीका कंपनियां जिस तरीके से सरकार की छाती पे चढ़कर नाच रही है और सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी, इस छूट के खिलाफ आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार को आखिर क्या फायदा हो रहा है जो सरकार चुपचाप अपने मजदूर का, इस देश को बनाने वाले, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले मजदूर का शोषण खुले आंख देख रही। सबसे बड़ा मुद्दा आईटी ब्लॉक का देखो, कैसे औरतों ने मुंह बांध रखा। कोरोना आ गया क्या भारत के अंदर? ये क्यों मुंह बांध के फिर रही है? इसका मेन कारण है कि अभी भी महिलाएं और पुरुष या ट्रांस काम कर रहे हैं, वो डर और खौफ के अंदर काम कर रहे हैं, फोर्स लेबर बनकर काम कर रहे हैं। इसका सरकार जवाब दे। एक बार आप तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे लोग जो हैं, जो या तो डिलीवरी क्विक कॉमर्स जो पार्टनर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे जुड़े हैं या फिर उन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सर्विस दे रहे हैं। ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक करके जो है इनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। आखिर क्या दिक्कत है जिसकी वजह से इनको इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ा है, यहाँ बात करेंगे। और एक महिला दिख रही है। आपने एक तो मास्क क्यों लगा रखा, दूसरा आप कह रहे हैं आईडी ब्लॉक बंद करो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स। आईडी ब्लॉक हमारे जैसे कम कारण से ही हमें आईडी ब्लॉक होता है। कैंसिलेशन अगर हम करें 3 घंटे, अभी तो 2 घंटे कर रहे हैं, पर 3 घंटे में हमें 2 कैंसिलेशन लग जाता है। अगर हम 4 लग गए तो हमारी तो ब्लॉक हो गया। आप किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं? आपकी क्या समस्या है? ब्यूटिशियन में
जब हमने कंपनी ज्वाइन किया था तब बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अब हम लोग को बहुत फेस करना पड़ रहा है। हर चीजें के लिए मेरा पूरा फ्रीडम हटा दिया गया है, क्योंकि अगर फ्रीलांस का जॉब है तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, ना कि इनकी मर्जी से। तो ये अब हम लोग को 13-13, 14-14 घंटा हमें बोलते हैं कि आपको वर्किंग रहना पड़े। ये भी नहीं है कि अगर वर्किंग रहे तो या तो हमें फिर सैलरी दे दिया जाए। अगर आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो आप बांध के नहीं रख सकते ना। सैलून में क्या होता है, काम हो ना हो हमें सैलरी दिया जाता है, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप पूरे दिन कैलेंडर मार्किंग करके रखने के लिए बोल रहे हो तो फिर हमारी सैलरी कहाँ जाती है। अब हम इस केस में हम कहीं जा भी नहीं सकते कि कहीं हमारे पास जॉब ना आ जाए, बहुत दिक्कत कर दिया है। सुनिए, आप किस प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपकी क्या समस्या है? हमारी तीसरी डिमांड है समस्या बताइए। रोड पे सेटअप लगाते कोई वाईफाई नहीं देता क्लाइंट हमें, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो 45 मिनट की इन्होंने जॉब दी है, इसमें हमें भागना पड़ता है, भूखे हैं प्यासे हैं। और इन्होंने एक रूल और क्या है कि सुबह उठो और फोटो डालो टूल्स के, और मतलब ये है कि हम सोए ना, सुबह उठते ही सब चीज टूल्स का फोटो डालें और भाग लें। ना खाना खाने के होते हैं पूरे दिन, ना पानी पीने के होते, भूखे प्यासे रोड पे काम करते हैं। पूरी बारिश में हम लोग काम करते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता। कोई भी हम बोलते हैं कि हमें बारिश में कैंसिल करने के लिए अलाउ करो, बट कहते हैं नहीं, अभी आपके ऊपर ही डबल कैंसिलेशन लगेगा। ऐसे ऐसे बोला जाता है हमें। ये जी आईडी ब्लॉक तो सबसे बड़ी समस्या है। जो चीज इन्होंने सब लागू किया उस चीज को अगर हम फॉलो करें तो ठीक है, नहीं करें, एक भी गिर जाए तो हम ब्लॉक सीधा। जो अपनी बात को रख सकती है। यहाँ थोड़ा शोर है, सुनील पीछे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है सैकड़ों महिलाएं आई हैं जिनका कहना है कि उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित माहौल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और काम के जो घंटे हैं उनके हिसाब से उनकी तुलना में उनको ठीक से जो मेहनताना है वो भी नहीं मिलता है। बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर। आप किस प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्या समस्याएं आप? अर्बन कंपनी से हैं हम लोग। हमारी कैंसिलेशन को लेके, रेटिंग को लेके, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी। आईडी ब्लॉक, सबसे ज्यादा आईडी ब्लॉक को लेके। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? सर देखो, सबकी ही यहाँ पे सेम समस्या है। जो लड़कियां नहीं आई हैं उनकी भी यही समस्या है, पर वही है कि कुछ लड़कियां फेस कर रही हैं, कुछ लड़कियां सामने आके बात कर रही हैं, कुछ लड़कियां चाहती ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये हर चीज पे आईडी ब्लॉक कर देते हैं। अगर आईडी ब्लॉक कर देंगे तो एक स्ट्राइक लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेगी, चौथी में ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल ब्लॉक है, आप प्लेटफॉर्म छोड़ मतलब निकाल दिया जाता है। उसके बाद 1 साल बाद ये रीजॉइनिंग करवाएंगे और उसमें 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा आपको। तो मतलब ये तो एक तरीके से किसी को लूटने वाला हो गया। अब हम लोग को इन लोगों ने इतना ऐसा कर दिया है कि हम लोग फ्रीलांसिंग की जॉब, अब हमारी बात होती है तो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग नहीं है। अब क्यों कह रहे हो फ्रीलांसिंग नहीं है? ज्वाइन तो फ्रीलांसिंग करा के कह के ही कराया था। तब तो कहते थे फ्लेक्सिबल होकर के काम करो, आप अपना बच्चा भी देखो, आप अपना घर भी देखो। अब ये कहते हैं सिर्फ काम करो। हमारी अपनी भी फैमिली है, हमारे अपने भी बच्चे हैं, घर है, परिवार है। 13-13 घंटे आपने बोला कि सैटरडे संडे 13 घंटे दो, हमने कहा ठीक है सैटरडे संडे की बात है, कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि 10 घंटे अदर डे भी दो। 10 घंटे मतलब समझ रहे हो सर आप? 10 घंटे का मतलब ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं किसी सैलून में भी, अगर हम 8 साल 7 साल देते हैं ना तो अच्छी सैलरी पा रहे होते और एक रेपुटेटेड पर्सन होते, इज्जत होती है हमारी। इन्होंने तो इज्जत हमारी मिट्टी में मिलाई है। आगे क्या सोचा? आगे हमने यही सोचा है कि अर्बन कंपनी तो वैसे ही निकालेगी ही। अभी मेरी 3rd स्ट्राइक लगी है, 4th में ये मुझे ब्लॉक कर देंगे। आगे क्या होगा देखते हैं। ऊपर वाले ने कोई ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा। कहते हैं कि अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए होता है। अगर ये सुधारते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अर्बन कंपनी से मेरा एक यही कहना है कि हम जो लड़कियां 8-8 साल, 7-7 साल, 9-9 साल जिन लड़कियों ने दिया है उनके साथ थोड़ा सा नर्म व्यवहार रखें और थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोचा जाए। आप किन मांगों को यहाँ पर लेके आए, आगे क्या सोचा? चलो बात करते हैं। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और आगे क्या सोचा आपने? जैसे हम पहले काम करते थे हम वही काम करना चाहते हैं। हम फ्लेक्सिबल होके काम करना चाहते हैं, हम कोई दबाव में काम नहीं करना चाहते। बस हमारी यही इच्छा है। ये लगभग सभी की समस्या है। यहाँ देखिए कितनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, उनका कहना है कि सही मेहनताना नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है, और अगर कोई शिकायत करते हैं तो इनकी जो आईडी है उससे ब्लॉक कर दिया जाता है।
और तमाम समस्याओं को लेकर के एक बार फिर से सड़क पर आए और कह रहे हैं कि सरकार की तरफ ध्यान दे। हालांकि अगर हम बात करें तो इस मामले में केंद्र सरकार ने इन्हें सोशल सिक्योरिटी देने के लिए मसौदा जो है वो भी तैयार किया। साथ ही जो क्विक कॉमर्स हैं जो कहते थे कि 10 मिनट में डिलीवरी करा देंगे, उनसे भी बात की है। जो कि इनका एक बड़ा इनकी समस्या थी, इनका कहना था कि इस 10 मिनट की डिलीवरी से उनकी जान पर बनाती है, उसको लेकर भी बात की है। और कुछ कॉमर्स का जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इस दावे को हटा भी दिया, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो उचित मेहनताना है, काम का माहौल है, उन सबको लेकर इनकी समस्या बनी हुई है। और बजट में भी इनके लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। इसको लेकर के एक बार फिर से ये तमाम जो वर्कर्स हैं वो सड़क पर उतरे हैं। सुनील के साथ जितेंद्र भाड़ी, मैं बात